गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर के राजपुर के पिपराड़ से अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में महिला भैली लोग क्रेजी। जी हाँ, खबर यह बटुए अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में महिला के उमड़ पड़ल जन सैलाब। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार, पूरा कार्यक्रम के झलक देखलाई भोजपुरिया समाचार। खबर तनी लंबा बा लेकिन घर बैठल रौरा सब कुछ देख लेब कि का प्रवचन में अनिरुद्धाचार्य सहित संत महात्मा लोग कहल। मुख्य अंश दिखाई भोजपुरिया समाचार। अनिरुद्धाचार्य जैसे ही मंच पे चढ़नी महिला के तांता लाग गई, जन सैलाब उमड़ गई, ठचा ठच पूरा पंडाल। एक गो पंडाल ना, बगल में भी जौन पंडाल बनल रहे वो ठसा ठस भर गई। देखे वाला खाती तांता उमड़ पड़ल। अनिरुद्धाचार्य मोटिवेशनल स्पीच देनी, लेकिन जब खत्म भइल तो लोग के आग्रह पर एगो भक्ति गीत भी गईनी। भक्ति गीत का गईनी, सारा महिला पुरुष खड़ा होके ताली के गूंज से पूरा पंडाल गूंजयमान हो गई। सब लोग अनिरुद्धाचार्य के एगो झलक पावे खातिर परेशान दिखलन। रौरा सबके बता दी कि अनिरुद्धाचार्य के क्रेज आजकल महिला में सबसे अधिक बटुए, जेकरा चलते सामने दिखले अनिरुद्धाचार्य तो ये क्रेज के देखत बनत रहल हटुए। ठसा ठस भरल पंडाल रहल हटुए। लाइव तस्वीर विशेष ना बात क के भोजपुरिया समाचार दिखावे जा रहल बा। रौरा लाइव देखी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली। ई कार्यक्रम श्री श्री 1008 गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी महाराज के नेतृत्व में कइल जा रहल बा। सुंदरता ये ज्यादा दिनों की नहीं है, ये किसी के बाप की बखौती ना तो शक्ति ना तो सुंदरता सदा रहेगी और ना तो संपत्ति सदा रहेगी। ये तो लखपति हो न घेला जुला, अंत में लखपति हो न घेला जुला। हंस जा घेला तो अकेला उड़ा, हंस जा घेला तो अकेला उड़ा। अच्छा ये बताओ, नहीं पता, बस बरसाते हैं। आप बताओ, नहीं पता, आप बताओ, आप बताओ भैया, आप बताओ। मुर्दे के ऊपर पैसा इसलिए बरसाया जाता है, दुनिया को बताने के लिए देखो जब तक जिंदा था पैसा पैसा करता था, अब मर गया तेरी छाती में पैसे बरस रहे हैं, तेरी दम है तो उठाकर दिखा। सारी जिंदगी किसके लिए मरता रहा, रिश्ते बिगाड़ता रहा। मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के राम आते हैं, मेरे दुख के जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में
राह पर चलते रहे। इसलिए आप जातवाद को मिटाकर मैं हिंदुस्तानी हूं ये परिचय रखो, मैं भारतीय हूं, मैं जात से अपना परिचय ना रखूं। जाति व्यवस्था है और व्यवस्था होनी अच्छी बात है। जाति क्या है? जोर से देखा तो पहले भी था, जान गए भैया वो 60 वाले ये चालू नहीं है क्या? अरे चिलम चुंगे की आवाज आ रही है, इसकी तो आई नहीं रही है। भगवान भी नहीं प्रकट होते। यदि भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, तो जैसे मक्खन प्रकट हो गया उसी तरह भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है कि आप जिन मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें मूर्ति ना मानते हुए प्रत्यक्ष भगवान है इस विश्वास से पूजा करो, तब तो उसका लाभ है। और आप मूर्ति मानकर पूजा करेंगे तो कोई लाभ नहीं उसका। इसलिए मानने की आवश्यकता है। जानते तो आप हैं, मानने की जरूरत है। अच्छा, जानने वाला बड़ा होता है कि झूठ बोलना पाप है, पर मानता कौन है? कौन मानता है? जान लेने से कल्याण ना होगा, जो जानते हो उसको मान लो। झूठ बोलना पाप है, ये जानने वाले पिता कौन है? ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। तो ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से भगवान बोलो, भगवान। ब्राह्मण के पिता कौन? और क्षत्रियों का जन्म हुआ भगवान की भुजाओं से, तो क्षत्रियों के पिता कौन? और वैश्यों का जन्म हुआ भगवान की जंघाओं से, तो वैश्यों के पिता कौन? और शूद्रों का जन्म हुआ भगवान के चरण से, तो फिर शूद्रों के पिता कौन? तो भाई तुम चारों का बाप तो एक ही है। चारों का बाप दो है क्या? जब बाप एक है तो तुम अलग कैसे हो गए? रोज कथा सुना करो, सत्संग किया करो। आप लोग अपने माथे पर रोज तिलक लगाया करो। आज के युवा जितने हैं, आजकल हम सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हम अपने स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म का पालन सदा करना चाहिए। आजकल देखो आप लोग तिलक नहीं लगाते, माथे पर तिलक नहीं है, शिखा नहीं है, गले में तुलसी की माला नहीं है। आप भारतीय हो तो तिलक लगाना जरूरी है या नहीं? आपने जो पैंट शर्ट पहन रखे हैं वो भारतीय पहनावा है या नहीं? भारत का पहनावा क्या है? बताओ बेटा, भारत का पहनावा क्या है? भारतीय पहनावा क्या है? जोर से। धोती और कुर्ता। अरे 7 दिन में कम से कम एक दिन आप एक दिन धोती कुर्ता पहना करेंगे। संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर ही शॉपिंग करने जाएंगे, अपना जो भी कार्य है वो करेंगे। आप माथे पर तिलक लगाएंगे। मुसलमान हमेशा टोपी लगा के रखते हैं, उन्हें टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है। जब आपको अपने धर्म का पालन करने में शर्म आएगी तो फिर आपके धर्म का पालन करेगा कौन? पाकिस्तानी करेंगे क्या? इसलिए तिलक माथे पर लगाओ। हफ्ते में एक दिन धोती और कुर्ता पहनो। कौन कौन धोती कुर्ता? एक आकार को घड़ा कह दिया गया है तो माटी, लेकिन व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। भाई साहब जरा घड़ा दीजिए, जबकि है माटी पर कहा जाता है घड़ा। उसी प्रकार व्यवहार में संसार कहा जाता है। जैसे माटी की घड़ा बन गई, उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में। कान में झुमके पहने हैं या गले में मंगलसूत्र पहना है, इसमें मंगलसूत्र सत्य है कि सोना सत्य है?
जोर से। आभूषण सत्य होते हैं कि सोना सत्य होता है? जोर से। आभूषण तो कुछ भी बन सकता है, पर सोना तो सोना। उसी तरह जैसे हाथ की चूड़ी सोने की, कान के झुमके सोने के, गले का हार सोने का। सोने के आभूषण हजारों हो सकते हैं, पर सोना तो एक ही है कि नहीं? हाँ या ना? सोना कितने हैं? सोना एक है, पर आभूषण हजारों हैं। उसी प्रकार जैसे एक ही सोना प्रत्येक आभूषण में समाया है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा प्रत्येक जीव में समाया हुआ है। चींटी से लेकर हाथी तक वही है, उसी की सत्ता है, उसके सिवा कुछ नहीं। से आग्रह है कि कतारबद्ध होकर के और महाराज जी को एक लाइन से किनारे हाथ एक दूसरे को पकड़ करके, और जो भी माता बहनें खड़ी हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग यथाशीघ्र बैठे रहे, कहीं इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं है। महाराज जी के सम्मान में, महाराज जी के प्रसाद पाने के लिए आप लोग आज उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी है यथाशीघ्र बने रहे। श्री ये ज्यादा दिनों की नहीं है, ये किसी के बाप की बखौती ना तो शक्ति, ना तो सुंदरता सदा रहेगी, और ना तो संपत्ति सदा रहेगी। ये तो कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, सोनी कितनी प्यारी। वाह वाह क्या नाम जपत मंगल, अजामिल का उद्धार हुआ है। भगवान के उग्र का नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महाराज उसी भगवान के नाम हरि कीर्तन नारायण नारायण करते हुए नारद जी स्वच्छंद विचरण करते हैं। संत जनों का महाराज धर्म मदीयम तव पाद पंकजम ददान साक्षात कर्माणि चक्षुषा। और धन है क्या? संसार की संपदा एक बार समाप्त हो सकती है, लेकिन परमात्मा के नाम की संपदा वह आजीवन कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए जमात सिद्धि जमात सिद्धि जमात सिद्धि न संशय। महाराज के पापी थे, ऐसी गांव में प्रवचन चल रहा था, ये चल रहा था, कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। एक दिन किसी सिद्ध संत के पास पहुंचा, बोले महाराज मैं कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, आप कोई मेरे मुक्ति का मार्ग बताओ। ध्यान से समझना। महात्मा ने कहा ठीक है, तुम कभी भगवान का नाम नहीं लिए हो, एक बार तो ले लो। बोले कि एक बार लेने से क्या होगा? बोले एक बार ले करके जब तुम मरोगे तो तुम्हें यमराज के दूत नरक में ले जाए, और वहां ले जाने के बाद तुम्हारी कर्मों की हिसाब किताब होगी, और जब हिसाब किताब होगी तब तुम्हारे इस एक नाम का पुण्य का प्रभाव तुमसे पूछा जाएगा कि भोगोगे या नरक में जाओ। तब तुम कहना कि तुम पुण्य के प्रभाव को भोगना नहीं, देखना चाहते। तो पाप की आदमी पापात्मा भगवान श्री हरि का एक बार नाम स्मरण किया और कुछ कालांतर के बाद प्राण त्याग गया, मर गया। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत यमपास में बांध करके लेकर के गए। मरने की स्थिति महाराज बड़ा शास्त्रों में दुष्कर वर्णन है। जैसे कसाई किसी बकरे को खींच करके ले जाते हैं, यमदूतों तदा प्राप्तो, महाराज श्री महर्षि कपिलाचार्य जी कहते हैं उसी प्रकार जीवात्मा को खींच करके ले जाया जाता है। मरते वक्त अगर जो चटपटाए तो समझना कि सबसे बड़ा पापी है। भागवत में वर्णन है। पकड़ करके महाराज ले जाने लगे। जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो यमराज धर्मराज ने पूछा इसके कर्म के डायरी खोलो, महाराज कहाँ पापी है? बोले देख लो, एक दो बार देख लो, दो चार बार देख लो, 100 बार देखा गया। तब महाराज कहीं थोड़े से अक्षरों में उसके पुण्य की जागृति थी। जीव को बुलाया गया, तेरा पाप प्रबल है, लेकिन तूने गलती से एक बार संतों के कारण भगवान का नाम स्मरण किया। बता पहले तू नरक में जाएगा या फिर स्वर्ग का पुण्य का प्रभाव भोगेगा? वो चोर को पाठ की समझ गया था। संत ने कहा था कि जब ये
तुमसे पूछा जाए कि पाप के प्रभाव को भोगोगे, पुण्य के प्रभाव को भोगोगे या पाप के प्रभाव को भोगोगे, तो उसने कहा महाराज जाना तो नरक में है, इसलिए आप मुझे मेरे पुण्य के प्रभाव को भोगने के लिए मत भेजो, मुझे उस पुण्य के प्रभाव को दिखाओ। धर्मराज चकरा गए, बोले महाराज संशोधन तो हुआ ही नहीं। बोले फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भैया ये इसकी समाधान मेरे पास क्यों नहीं है। शंकर जी के पास जाया गया, इंद्र वरुण सारे लोग मिल करके इस संशय का इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। सभी लोग मिल करके भगवान श्री वैकुंठनाथ के पास गए। ध्यान से समझना बंधु, भगवान वैकुंठनाथ के पास जैसे उस जीवात्मा को लेकर के सारे धर्मराज ब्रह्मा शंकर जी इत्यादि पहुंचे, तो भगवान श्री वैकुंठनाथ ने कहा कि भाई बात क्या है जो एक बार एक ही साथ सभी लोग इकट्ठा हो गए। बोले महाराज एक जीव आया है, जीवन भर पाप किया, एक समय में परमात्मा का नाम ले लिया, अब उस नाम के पुण्य के प्रभाव को वह भोगना नहीं, देखना चाहता है। हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा कर कहे, अरे बंधुओं अभी भी समझ में नहीं आया, जो जीवन भर पाप किया संत के प्रभाव के कारण एक बार मेरा नाम लिया, वह सीधे वैकुंठ को चला आया। जो जीवन भर भगवान का नाम लेगा, क्या वह संशय है कि कभी करेगा नहीं। इसलिए हर इस परमात्मा के नाम को लेते हुए उनको याद करते रहो। भगवान के नाम ही इस संसार से निकलने का एक सहज सरल सुगम मार्ग है, जिसमें न बुद्धि लगाना है, न तो महाराज अर्थ लगाना है, न बल लगाना है। बस राम नाम का धुन गाते हुए, हरि नाम का स्मरण करते हुए अंतिम समय में परमात्मा के धाम को प्रस्थान कर जाओ। बस इन्हीं शब्दों के माध्यम से हरे राम 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 सीता। खड़े हो जाए भैया नहीं तो हमारे वॉलंटियर आएंगे, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग 40 पर मत खड़े हो जाओ, पूरे दम पर आप लोग बैठ जाए, महाराज जी को सबका दर्शन होगा। और फुल पैंट वाले लोग भैया एंट्री मत करिए अंदर, जिसको एंट्री करना है वो धोती और भजले माधव भजले मुरारी, भजले माधव भजले मुरारी, राधा जीवन धन गिरधारी, राधा जीवन धन गिरधारी, भजले माधव भजले मुरारी, भजले माधव भजले मुरारी, राधा
गद्दी पर विराजमान होंगे। कुछ महाराज श्री का ये भाव है और अभी स्पर्श कोई नहीं करेगा। ताली बजा करके महोत्सव मनाइए, ताली बजाते रहिए। की अर्जी चली जाए और जोर से ताली बजाइए, रिकॉर्ड बनाइए भारतवर्ष में सनातन धर्म के लिए। एक बार पूज्य अनुराजा जी महाराज के लिए जोर, गंगापत जी महाराज और सभी लोग भक्त भाव से जाने। आप सभी लोग बैठ जाइए। बोलिए स्वामी जी महाराज की, अरुणाचल की, गंगा पुत्री रानी स्वामी जी महाराज की, गंगा पुत्री रानी स्वामी जी महाराज की, सभी लोग लाइन को भी तोड़ेगा। सभी लोग जो कार्यकर्ता है और जो भी पंडाल में सेवक लगे हुए उनसे आग्रह है कि कतारबद्ध होकर के और महाराज जी को एक लाइन से किनारे हाथ एक दूसरे को पकड़ करके और जो भी माता बहनें खड़ी हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग यथाशीघ्र में बैठे रहे। कहीं इधर हिलने की जरूरत नहीं है। महाराज जी के सम्मान में, महाराज जी के प्रसाद पाने के लिए आप लोग उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी है यथाशीघ्र करने रहे। श्री राम महाराज हम जानते हैं कि आप सबका भी पेट आएंगे, भाव से बैठे, कभी कुछ गुरुदेव भगवान बैठे रहेंगे। जब जाएंगे तो आशीष देते हुए जाएंगे, आपको पता चलेगा। जी सरकार रुके हैं, मैं जानता हूँ। और इतना मृदु सरकार में बता दूं कि पूज्य गुरुदेव ने जब सर्वे कराया एक तरह से, तो औरतों में इतने आप लोग प्रिय हैं कि उस समय भारत और किसी और देश का मैच भी होता है तो टीवी बंद हो जाता है। वो आप ही कृपा से चलता है। और आपके प्रवचन ऐसे हैं कि महिलाओं ने कोटली में बाढ़ बंद करके पैसे रखते हैं कि मुझे अरुणाचार्य का कार्यक्रम सुनना है। ऐसा भाव है। सभी लोग बैठ जाइए, 2 मिनट के अंदर सभी लोग बैठ जाइए। जितने लोग